बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेलुलर स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेल वॉल है। आज हम सेल वॉल को स्टडी करेंगे। सेल वॉल एक ऐसी लेयर होती है जो कि टफ होती है, रिजिड होती है और नॉन लिविंग होती है। परमिएबल भी होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये एक। अब परमिएबल का मतलब होता है कि ये हर चीज़ को अलो करती है अंदर आने के लिए सेल में। अब ये जो आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक सेल की लेयर अपनी, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो वो उसके आउटर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। अब ये प्लांट सेल में भी मौजूद होती है, फंजाई में भी, एल्गी में भी और बैक्टीरिया में भी मौजूद होती है। अब सेल वॉल जो होती है वो उसके तीन काम होते हैं। प्रोटेक्शन है, स्ट्रक्चर बनाना है और सपोर्ट। प्रोटेक्शन किस तरह? हमें पता है कि जो सेल पानी में रहते हैं, जो कि एक्वेटिक होते हैं मोस्टली, उनमें ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। टेरेस्ट्रियल वालों में नहीं होती। पानी में रहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, उनमें सेल वॉल इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि जब पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, सेल में जो बर्स्टिंग के चांसेस होते हैं ना, सेल बर्स्ट कर जाने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। इसलिए जो सेल वॉल होती है वो उसको रेजिस्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है बर्स्ट होने से। और उसके अलावा सेल वॉल चूंकि रिजिड स्ट्रक्चर है तो इसलिए रिजिड है तो इसलिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी सेल को। इसके अलावा ये सपोर्ट भी देती है सेल वॉल किसी भी सेल को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि ये रिजिड है और टफ है। और उसके अलावा सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है वो वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। यानी कि प्लांट में जो है ये बनी हुई होती है स्ट्रॉन्ग फाइबर्स ऑफ सेलुलोज से। और उसके अलावा बैक्टीरियल में इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड्स, जिसको हम कंबाइंड पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कहते हैं। और उसके अलावा जो फंजाई होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है काइटिन की, ग्लूकोन्स की और प्रोटीन की। काइटिन इज आल्सो पॉलीसेकेराइड। जिस तरह सेलुलोज जो है ना ये भी पॉलीसेकेराइड है, इसी तरह काइटिन भी है एक पॉलीसेकेराइड। और ग्लूकान और प्रोटीन वगैरह ये भी इनसे भी ये फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो कंबाइनली मिलकर बनाते हैं ये। अब उसके अलावा प्लांट में जो सेल वॉल है वो मेनली कंपोज होती है सेलुलोज की। और सेलुलोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप पॉलीसेकेराइड होता है, उससे बना हुआ होता है ये। अब जो सेल वॉल है ना प्लांट्स में, वो थ्री लेयर्स होती हैं उनकी। एक होती है मिडिल लेमिना, दूसरी प्राइमरी सेल वॉल और दूसरी सेकेंडरी सेल वॉल। टर्शरी भी होती है पर यहाँ पर तीन दिए गए हैं। तो इनमें ये जो होती है ना तीन लेयर, ये मिलकर बनाती हैं प्लांट की सेल वॉल। सबसे पहले मिडिल लेमला होती है। मिडिल लेमला क्या करती है, इसका काम क्या है? ये आउटर लेयर है एक, और इसका काम ये है कि ये एक सेल को सेपरेट करती है दूसरे सेल से, क्योंकि ये आउटर लेयर है। ये एक करती है एज सीमेंटिंग लेयर। सीमेंटिंग लेयर हम कहते हैं जो कि दो सेल को कनेक्ट भी करे और सेपरेट भी करे। जिस तरह आप सीमेंट आपने सुना होगा, वो दो ब्रिक्स को सेपरेट भी करता है और कनेक्ट भी करता है सीमेंट। इसी तरह ये मिडिल लेमेला एक्ट करती है एज ए सीमेंटिंग लेयर। सीमेंट की तरह एक्ट करती है ये, कि ये सेपरेट भी करती है दो सेल को और कनेक्ट भी करती है, इसलिए इसको हम सीमेंटिंग लेयर भी कहते हैं। अब ये सेल जो मिडिल लेमिना होती है, ये लेयर ये आउटर होती है और ये दो सेल्स को सेपरेट करती है। इट इज़ ए थिन, ये थिन है मेम्ब्रेनस लेयर आउटर साइड ऑफ द सेल। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टिकी सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं पेक्टिन, और सेलुलोज भी इसमें मौजूद होता है। उसके अंदर मिडिल लेमिला के अंदर दूसरी डिपोजिशंस होती हैं पॉलीसेक्राइड्स की, यानी कि जो अदर मटेरियल होता है लाइक सेलुलोज है, उसकी जब डिपोजिशन होती है मिडिल लेमिला के अंदर तो दूसरी लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। सो इट लाइज इनसाइड द मिडिल लेमिला एंड मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। देन उसके बाद सेकेंडरी वॉल होती है जो कि प्राइमरी वॉल के भी अंदर बनती है। इट लाइज अलोंग द साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अलोंग बनती है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाद जो बनती है वो आती है सेकेंडरी वॉल। सबसे आउटर वाली मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला के अंदर बनेगी प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर बनेगी सेकेंडरी वॉल। अब सेकेंडरी के अंदर अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन आती है, इसलिए इसको हम अलोंग साइड द सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन के साथ ही मतलब की होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ थिक एंड टफ मटेरियल, इसको सेलुलोज कहते हैं, और विच इज़ हिल्ड टुगेदर बाय अ हार्ड वाटरप्रूफ सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन। अब लिग्निन एक ऐसा लिपिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिपिड होते हैं ये
जो कि क्या करते हैं, जो कि हार्ड करते हैं सेकेंडरी वॉल को, और इस वजह से ही जो कि सेल होता है ना वो नॉन लिविंग बन जाता है, सेल वॉल सॉरी सेल वॉल जो होता है ना वो नॉन लिविंग बन जाती है, क्योंकि ये लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है, और इसलिए ये क्या करता है, सेल वॉल को नॉन लिविंग बना देता है। ये जो लिग्निन है इसका काम वाटर प्रूफ के तौर पर एक करना होता है, क्योंकि ये इस एक वैक्सी मटेरियल होता है जो कि वाटर को रिपेल करता है, हाइड्रोफोबिक है। इट इज़ ओनली फाउंड इन सेल विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि लिग्निन जो होता है वो बिल्कुल हार्ड बना देता है सेल वॉल को, इसलिए ये उन सेल्स में ही पाई जाती हैं, सेकेंडरी वॉल्स, सेकेंडरी सेल वॉल्स, जो कि क्या होते हैं, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, जैसे कि हमारे पास जाइलम है, और जाइलम में भी फर्दर ट्रिकियड्स एंड वेसल्स आ जाते हैं, जिनमें जिनमें अगर हम देखेंगे, जिनकी सेल वॉल को ट्रिकियड्स एंड वेसल की सेल वॉल पर अगर हम देखेंगे, तो उनमें क्या पाएंगे, उनमें हम पाएंगे सेकेंडरी वॉल्स। ये मेच्योर सेल में सेकेंडरी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है आपका ये सेल मेम्ब्रेन है। अब सबसे आउटर वाली जो होगी लेयर वो होगी मिडिल लेमिला, ये मिडिल लेमिला होगी, और इसके अंदर जब डिपोजिशन होगी तो ये बनेगी प्राइमरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल में जब डिपोजिशन होगी मटेरियल्स की, सेलुलोज है, पेक्टिन वगैरह है, लिग्निन है, तो इसमें क्या बनेगी, सेकेंडरी वॉल बनेगी ये वाली। इसी तरह ये एक सेल है, और इसी तरह अगर हम यहाँ पर दूसरा सेल बनाएंगे, यहाँ पर अगर हम दूसरा सेल बनाएंगे तो उसी में भी आउटर वाली जो होगी वो मिडिल लेमिला होगी, और मिडिल लेमिला क्या करेगी, ये इन दो सेल्स को कनेक्ट करेगी आपस में। ये दो सेल होंगे, ये एक वाला सेल ये है और दूसरा ये सेल है, इन दोनों को कनेक्ट करना मिडिल लेमिला का काम होगा, और इनके बीच में एक जो होल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, वहाँ पर डिपोजिशन नहीं होती। यहाँ पर लाइक अगर आप देखें तो यहाँ पर इनमें क्या होंगे, इनमें स्पेसेस होंगे, यहाँ पर ये होल्स होंगे, यहाँ पर इसमें भी, और यहाँ पर भी होल्स होंगे, यहाँ पर डिपोजिशन नहीं होती है। इन स्पेसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, वहाँ पर डिपोजिशन नहीं होती, और उनकी हेल्प की, उनकी मदद से सेल टू सेल कनेक्शन होती है, और ये अपना मटेरियल कंटेंट जो इनमें मौजूद है वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अगर इसमें डिफिशिएंसी है तो ये ट्रांसफ़र करेगा, अगर इसमें डिफिशिएंसी है तो ये वाला इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। अब यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है, जैसे कि ये यहाँ पर प्लांट सेल दिया गया है आपको, ये साइटोप्लाज्म है उसका, और यहाँ साइड में न्यूक्लियस है उसका, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको लेयर्स दिखाई गई हैं। सबसे साइटोप्लाज्म के बाद जो लेयर आएगी वो आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी भी, और इसके अलावा जो आउटर लेयर होगी, जो दो सेल को कनेक्ट करेगी, यहाँ पर आप देखें, ये एक सेल है, ये वाला, यहाँ तक एक सेल है, और ये यहाँ तक दूसरा सेल है। इसमें जो बीच वाली लेयर है ये वाली क्या है, ये एक मिडिल लेमिला है, ये दो सेल को कनेक्ट कर रही है, आप देखें खुद ही, और इनमें ये आउटर लेयर बन जाती है, दोनों सेल की आउटर लेयर बन गई है। ये मिडिल लेमिला एक्ट करती है एज ए सीमेंटिंग लेयर, कनेक्ट कर रही है दो सेल को, और सेपरेट भी कर रही है दो सेल को। अब ये कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है दोनों सेल में। अब ये आउटर है, आउटर के अंदर जब डिपोजिशन हो रही है, यहाँ पर ये देखें आप, तो यहाँ पर प्राइमरी वॉल बन रही है ये वाली। अब प्राइमरी के अंदर जब डिपोजिशन होंगी तो यहाँ पर ये सेकेंडरी वॉल बनेगी, सेकेंडरी वॉल। अब सेकेंडरी के अंदर अल्टीमेटली क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये आपने सीक्वेंस याद रखनी है इनकी, कि प्राइमरी कब आएगी, सेकेंडरी कब आएगी, और मिडिल लेमिला कब आएगी। तो सबसे पहले आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद रखनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी पहले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पी, देन उसके बाहर जो होगी वो सेकेंडरी वॉल होगी, एस, उसके अंदर जो होगी वो प्राइमरी होगी, प्राइमरी वॉल होगी, देन उसके अंदर जो होगा वो मिडिल लेमिला होगी। इस तरह ये सीक्वेंस होती हैं, आपने याद रखनी है। ये तब जब आप अंदर से बाहर जाएंगे, और बाहर से जब अंदर आएंगे आप, तो फिर ये वाली सीक्वेंस इस तरह हो जाएगी। अब उसके अलावा यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में बताया गया है। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, द ओपनिंग इन द सेल वॉल आर कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा।
ये ओपनिंग्स होती हैं सेल वॉल में, जो कि विच कंटेन द स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कनेक्ट एडजेसेंट सेल। ये दो सेल को, जो आपस में दो सेल होते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। दिस अलो सेल टू सेल इंटरएक्ट विथ वन अनदर। ये क्या करता है, ये अलो करता है सेल को एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट करने में, ताकि एक सेल दूसरे सेल में से कांटेक्ट ले पाए। कंटेंट जो होता है इनका, जो मटेरियल होता है, वो ट्रांसफ़र कर पाएँ एक सेल से दूसरे सेल तक, और ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाएँ। अलाउइंग मॉलिक्यूल टू ट्रेवल बिटवीन द प्लांट सेल। इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेल के अंदर, वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। अब यहाँ पर आपको सेल वॉल का फंक्शन बताया गया है। सेल वॉल के मेजर 3 फंक्शंस होते हैं, एक प्रोटेक्शन, सपोर्ट करना, और उसके अलावा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ये 3 मेन फंक्शन होते हैं सेल वॉल के। द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज टू प्रोटेक्ट, सबसे पहले प्रोटेक्ट करना। द इनर पार्ट ऑफ प्लांट सेल, इट गिव्स प्लांट सेल मोर यूनिफॉर्म एंड रेगुलर शेप। क्योंकि ये रिजिड होता है, तो सेल, जो प्लांट सेल होता है, उसको एक मखसूस शेप में रखना भी सेल वॉल का काम होता है। यूनिफॉर्म शेप देना, एक कांस्टेंट शेप देना, जो कि उसका पर्टिकुलर शेप बन जाता है सिलेंड्रिकल लाइक, उसका शेप देना भी सेल वॉल का काम होता है। एंड प्रोवाइड द सपोर्ट टू फॉर द प्लांट बॉडी। क्योंकि इनमें जो सेकेंडरी वॉल होती है, उनमें एक लिग्निन सब्सटेंस होता है, जो कि क्या होता है, जो कि हार्ड होता है। वो क्या करता है, प्लांट बॉडी को सपोर्ट देता है। जो कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, तो तब ये टिश्यूज़ होते हैं वो बनते हैं, तो उनमें ये डिपोजिशन होती है इन सब्सटेंस की, सिबरिन, लिग्निन वगैरह, ये सारे के सारे सब्सटेंस होते हैं, जो कि प्लांट को क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट करते हैं, उनके पोस्चर को सपोर्ट करने के लिए, उनको हार्ड बनाने के लिए ये सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं। जो कि ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये बनते हैं। The cell is completely permeable to water and mineral salt which allow distribution of nutrients throughout the plant. अब जो सेल वॉल होती है ना, वो होती है परमिएबल, मतलब कि वो वाटर को भी अलो करेगी, मिनरल्स को भी अलो करेगी, हर चीज़ को अलो करेगी अपने अंदर आने के लिए, सेल में अंदर आने के लिए। देन वहाँ सेल वॉल से अंदर तो आ जाएंगे, मगर वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो कुछ चीज़ों को ही अलो करेगी और कुछ चीज़ों को रिजेक्ट कर देगी, जो कि बाहर चले जाएंगे इन पोर्स के थ्रू। यहाँ पर आप देखें प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर, ये स्पेसिस हैं, ये वाली, जहाँ पर डिपोजिशन नहीं हुई हुई है। अब ये दो सेल हैं, ये एक सेल और ये दूसरा सेल, ठीक है। ये डिपोजिशन नहीं हुए, जिस प्लेसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, या जिसको हम पिट्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिपोजिशन नहीं होती, तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, द प्लेसेस ऑफ सेल वॉल वेयर डिपोजिशंस डज नॉट अकर। तो प्लाज्मोडेस्माटा या प्लाज्मोडेस्मा आर दोज प्लेसेस वेयर डिपोजिशन डज नॉट अकर। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो है सिमेंटिंग लेयर है, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने कहा था मिडल लेमिला, उसके अंदर फिर होगी प्राइमरी, उसके अंदर फिर होगी सेकेंडरी, देन क्या आ जाएगी, देन आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर सेल क्या करते हैं, अपना कंटेंट शेयर करते हैं, ये इसमें आ जाएगा, ये यहाँ पर अपना कंटेंट शेयर करेगा। इस तरह ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन इन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होती है। सो दैट वाज द टुडेज टॉपिक। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।